Dear students, today we will do worksheet number 1 of unit 8. So before doing that worksheet, आपको एक concept यहाँ पर समझना है. That concept is leap year. So देखिए बेटा, February मंथ में हम सबको मालूम है 28 डेज होते हैं, लेकिन जब लीप ईयर होता है तो February मंथ में 29 डेज होते हैं. होता क्या है कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड 365 डेज में अपना राउंड कंप्लीट करती है, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है. ठीक है, तो हम उस टाइम को बोलते हैं 1 ईयर. 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज एंड 6 आवर्स. ओके, तो क्या होता है कि 6 जैसे फर्स्ट ईयर में 6 आवर्स, फिर नेक्स्ट ईयर में भी 365 डेज 6 आवर्स, फिर उससे भी नेक्स्ट ईयर में 365 डेज एंड 6 आवर्स, फिर फोर्थ ईयर में भी 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं अर्थ को. तो 6 आवर प्लस 6 आवर प्लस 6 आवर प्लस 6 आवर, 4 बार जब 6 आवर्स जुड़ते हैं तो 24 आवर्स बन जाते हैं, और एक दिन का ड्यूरेशन जो है वो वहाँ पर एक्स्ट्रा आ जाता है 4 साल के ड्यूरेशन के बाद. तो इसलिए फेब्रुवरी मंथ में 28 डेज़ के जगह वहाँ पर 29 डेज़ आ जाते हैं, और पूरे ईयर में जो है 366 डेज़ आते हैं. तो जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें 365 डेज़ होते हैं, और जो लीप ईयर होता है उसमें 366 डेज़ होते हैं पूरे साल में. जो जिस ईयर में 366 डेज़ हैं वो लीप ईयर है, और जिसमें 365 डेज़ हैं वो नॉर्मल ईयर है आपका. ठीक है, तो लीप ईयर इज़ द ईयर इन विच फेब्रुवरी मंथ इज़ हैविंग 29 डेज, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाता है वहाँ पर, और उस ईयर को हम बोलते हैं लीप ईयर. तो लीप ईयर जो अपने आप को रिपीट करता है वो आफ्टर एवरी 4 ईयर्स के बाद करता है. जैसे 2020 इज़ अ लीप ईयर. अब जो नेक्स्ट लीप ईयर आएगा वो इसके 4 ईयर्स के बाद आएगा, मतलब 2024 में जो आपका ईयर है वो लीप ईयर होगा. फेब्रुवरी मंथ में 28 डेज़ होते हैं, और 4 साल के बाद फेब्रुवरी में 29 डेज़ आ जाते हैं. तो जिस ईयर में 29 डेज़ आते हैं उसी ईयर को हम बोलते हैं लीप ईयर. तो मैथमेटिकली जब हमें कोई भी ईयर को ये बताना हो कि वो लीप ईयर है या नहीं है, तो हम उस ईयर को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि लीप ईयर आफ्टर एवरी 4 ईयर्स के बाद खुद को रिपीट करता है. तो अगर वो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, मतलब आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो वो लीप ईयर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो वो लीप ईयर नहीं है. तो जैसे वर्कशीट नंबर 1 में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया कि 1992 जो है वो लीप ईयर है या नहीं है. तो हम अपने सोल्यूशन में क्या कर देते हैं, जब हम ए पार्ट को सॉल्व कर रहे होते हैं हम लिखते हैं 1992 डिवाइडेड बाय 4, और हम इसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं 1992 को 1992 को हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं. तो 4 ज़ा 16, 19 माइनस 16 इज़ 3, आपको यहाँ में माइनस करके 3 आता है, और 9 ब्रिंग डाउन आप नीचे करते हैं. फिर 4 का टेबल आप 39 के लिए पढ़ते हैं, तो 4 9 ज़ा 36, और 39 में से 36 माइनस करेंगे यू विल गेट 3. Then you bring down this 2 here, and 4 8 ज़ा 32. तो यहाँ पर जो आपका रिमाइंडर आया, ये 0 जो आ गया, ये दिस इज़ योर रिमाइंडर, और ये आपका 498 जो है आपका कोशेंट आया. लेकिन आपने फोकस कहाँ करना है, रिमाइंडर पे करना है, कि आपका रिमाइंडर अगर 0 है तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू 0. तो आप लिखेंगे 1992 इज डिविजिबल बाय 4, कि 1992 जो है वो 4 से डिवाइड हो गया है, तो दैट मीन्स 1992 इज अ लीप ईयर. 1992 जो है वो आपका लीप ईयर आ गया. अब जो है सपोज हम बी पार्ट आप खुद करेंगे. ओके, सी पार्ट मैं आपको करके दिखाती हूँ. तो सी पार्ट है हमारा 2000, कि 2000 जो है वो लीप ईयर है या नहीं है. तो हम क्या करेंगे, 2000 को डिवाइड करेंगे 4 से. हमने 4 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि जो 4 है
लीप ईयर जो है अपने आप को आफ्टर एवरी 4 ईयर के बाद अपने आप को रिपीट करता है। तो हमने लिखा 2000 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 5 ज़ा 20 हमें मालूम है, ठीक है। 20 माइनस 20 इज़ 0। नाउ ब्रिंग डाउन दिस 0। अब 4 के टेबल में 0 कब आता है? 4 0 ज़ा 0, 0 माइनस इज 0। अब अगेन ब्रिंग डाउन दिस 0। अब इस 0 के लिए आप फिर टेबल पढ़ेंगे, तो 4 0 ज़ा 0, 0 माइनस 0 इज 0। अब ब्रिंग डाउन करने के लिए कोई नंबर नहीं है, मतलब 0 इज़ द रिमाइंडर। तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ चुका है। तो दैट मीन्स आप लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो 2000 इज डिविजिबल by 4. So 2000 is a leap year. 2000 is a leap year. So इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बी और डी पार्ट जो हैं वो आप खुद। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग। इज द ईयर इन विच इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस अ लीप ईयर? कि जिस ईयर में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था वो लीप ईयर है या नहीं है? तो इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला था? 1947 में। तो 1947 लीप ईयर है या नहीं है, उसको हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे 4 से। तो 1947 को हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो अब 4 ज़ा 16, 19 माइनस 16 इज़, आप यहाँ पे आ जाएगा 3, और ब्रिंग डाउन करेंगे आप 4 को 34। अब आप 4 का टेबल 34 के लिए पढ़ेंगे, तो 4 8 ज़ा 32, और यहाँ बचेगा 2। अब आप ब्रिंग डाउन करेंगे 7 को 27। 4 का टेबल आप 27 के लिए पढ़ेंगे, तो 4 6 ज़ा 24, और 27 में से 24 माइनस करेंगे, यू विल गेट 3 हियर। तो अब आपके पास ब्रिंग डाउन करने के लिए कुछ नहीं है, तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया है? यहाँ पे 3 आ गया है। ओके, तो आप लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू 3, मीन्स 1947 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। 1947 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 1947 इज नॉट अ लीप ईयर। 1947 जो है वो लीप ईयर नहीं है। इसी तरह से इज़ योर ईयर ऑफ बर्थ अ लीप ईयर? तो अब आपको अपना ईयर ऑफ बर्थ, आप कौन से ईयर में पैदा हुए थे? तो जैसे सपोज आई थिंक आपके 4th क्लास के बच्चे या तो 2011 में होंगे या फिर 2012 में होंगे। तो आप अगर आप 2011 में हैं, जैसे एक अगर सपोज अगर आप 2011 में हैं, तो आप 2011 को 4 से डिवाइड करेंगे, और अगर आप 2012 में हैं तो आप 2012 को 4 से करके देखेंगे। तो अगर आपका डिवाइड करने के बाद आपका जैसे 4 5 ज़ा 20, 20 माइनस 20 0। अब आप ब्रिंग डाउन करेंगे 1 को, तो 4 का टेबल अब आपको 1 के लिए पढ़ना है, तो 4 0 ज़ा 0 और 1, और ब्रिंग डाउन करेंगे आप 1, तो 4 2 ज़ा 8, और 3 आपका यहाँ पे आ गया रिमाइंडर। तो 2011 इज़ नॉट अ लीप ईयर, आप यहाँ पे लिख देंगे जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने लिखा कि 2011 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, सो इट इज़ नॉट अ लीप ईयर। और अगर आपका 4 है तो वो 2012 है, तो आपका रिमाइंडर 0, आप इसको डिवाइड करके देखिएगा, तो आपका रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा। तो आप बोलेंगे 2012 इज़ अ लीप ईयर। आफ्टर दैट, हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ लीप ईयर? तो सी का आंसर होगा, लीप ईयर में होते हैं 366 डेज। ओके, एंड हाउ मैनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी इन अ लीप ईयर? तो जब लीप ईयर होता है तो फेब्रुवरी में होते हैं 29 डेज।
So dear students, in this way you will complete your worksheet number 1 of unit 8 in your maths fair notebook. Now we will do worksheet number 2 of unit 8. तो टाइम इन मिनट्स एंड सेकेंड्स. सो जो आपका क्लॉक का थर्ड हैंड होता है, देखिए हम 2 हैंड्स हमने क्लॉक के आपको बताए हैं, मिनट हैंड एंड आवर हैंड. तो जो बिल्कुल पतली सी लंबी सी सुई एक और होती है क्लॉक के अंदर, तो वो होती है सेकेंड वाली सुई, और वो बहुत ज़्यादा फास्ट चलती है. क्यों चलती है? बिकॉज सेकेंड इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, और बहुत जल्दी. जैसे सेकेंड्स मैंने ऑलरेडी आपको ये यूनिट के स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ पेज नंबर 70, 71 एंड 72. तो आप जैसे ये स्मॉलेस्ट यूनिट जो आपकी है टाइम की, वो सेकेंड है. सेकेंड इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम. तो जब 60 सेकेंड्स होते हैं तो उन 60 सेकेंड से बनता है 1 मिनट. फिर 60 मिनट्स जब जुड़ जाते हैं तो बनता है टाइम 1 आवर, और फिर 24 आवर्स से बन जाता है 1 डे, और 7 डेज़ को मिला के बनता है 1 वीक, और 12 मंथ्स को मिला के बनता है 1 ईयर. अब इसके बाद 1 ईयर के बाद 1 ईयर में अगर हम टाइम की बात वीक्स में बात करें कि 1 ईयर में कितने वीक्स होते हैं, तो उसमें होते हैं 52 वीक्स. उसमें होते हैं 52 वीक्स होते हैं, और 365 डेज होते हैं ईयर में. 365 डेज एंड 6 आवर्स भी आप लिख सकते हैं साथ में. एंड देर आर 366 डेज इन अ लीप ईयर. लीप ईयर में होते हैं 366 days. 1 decade में 10 years, और 1 century में 100 years. So these are the relations which you have to learn. And by knowing these relations, now we will do worksheet number 2. तो name the all 3 hands of a clock. तो clock के 3 hands क्या होते हैं? hour hand, ये आप फर्स्ट का मैं लिख रही हूँ थोड़ा बड़ा. hour hand, minute hand, MIN UTE मिनट हैंड, और तीसरा हैंड होता है, ये फर्स्ट हैंड है, ये सेकंड हैंड है, और थर्ड हैंड होता है सेकंड हैंड. सेकंड हैंड. तो ये ए पार्ट का आंसर होगा. इसके बाद नेम द हैंड विच मूव्स द फास्टेस्ट. सबसे तेज कौन सा चलता है? SECOND, सेकेंड हैंड. प्रॉपरली पेन वर्क नहीं कर रहा है. लेट मी ट्राई वंस अगेन. SE नॉट वर्किंग. इट्स नॉट वर्किंग. SECOND, second hand. Then which hand moves the slowest? सबसे स्लो कौन सा हैंड चलता है? तो वो होता है आपका R हैंड. which hand? HOUR, R hand. Okay. Then what is the smallest unit of टाइम? सबसे छोटी यूनिट टाइम की क्या होती है? दैट इज SECOND, सेकेंड. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. देन 3 days में हाउ मेनी आवर्स आर देयर? 3 days में कितने आवर्स होते हैं? तो 1 डे में कितने होते हैं? 24. तो 3 days में कितने हो जाएंगे? 24 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. ये आप रफ में करके देखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 72 आवर्स. 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, तो 3 days में 72 आवर्स होंगे. इसके बाद 1 आवर हाउ मैनी सेकेंड्स? 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं? देखो 1 आवर में 60 तो मिनट्स होते हैं, फिर उन सारे 60 मिनट्स के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं. ठीक है, तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 3600 सेकेंड्स होते हैं 1 आवर में. ओके. देन 4 सेंचुरीज में हाउ मेनी ईयर्स? तो 1 सेंचुरी में कितने होते हैं? 1 सेंचुरी में होते हैं 100 ईयर्स. तो 4 सेंचुरीज में कितने हो जाएंगे? 400
years. So you will write here 400. Then 2 decades में how many years? तो 1 decade में होते हैं 10, तो 2 decades में होंगे 20. इसी तरह से 3 years में how many months? तो 1 year में होते हैं 12, तो 3 years में कितने होंगे? 12 multiply 3, 36 months. Okay, so in this way you will complete your worksheet number 2 in your maths fair notebook.